अतीक और अशरफ दोनों को मार गिराया गया है। क्या कुछ प्रदेश सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? देखिए, जब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं और मैं समझता हूं कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो बात जब पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, उसको अपनी तरीके से फैसला करती है। इसलिए मैं इनके बारे में जो कुछ भी सामने आया कि कितने केस थे और किस किस केस में गवाही भी नहीं मिलती थी, तो मैं समझता हूं कि ये एक आसमानी फैसला है और ये आसमानी फैसला सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अखिलेश यादव इस पर भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहा। ये दुख की बात है, आज खुले रूप से जो ये मर्डर हो रहे हैं, ये क्या इशारा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था क्या है, क्या राजनीति हो रही है अब उत्तर प्रदेश में और अपने देश में। साफ मर्डर हो रहा है, एक दिन किसी का होता है, उसके दिन भाई का होता है। ये क्या संकेत है इसके? ये आज सबको सोचने की बात है, केवल मुझे सोचने की बात नहीं है, पूरे समाज को सोचने की बात है कि कहां अपना उत्तर प्रदेश और कहां अपना देश घसीटा जा रहा है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले और इसकी जांच ऑर्डर करे। सर, आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, विधानसभा में कहा था मिट्टी में। किसने कहा था? मिट्टी में मिला देंगे। अब देखिए, ये वहाँ की मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा था, पर मुझे ये पता है इस घटना के बारे में जो आज आया है, और ये भी बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आ रही। ये सब बातें मीडिया में नहीं आ रही। ये तो मीडिया को भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, मिलाया हुआ है। एक राज्य का विषय है संजय, बड़ा राज्य है, योगी जी मुख्यमंत्री है। किसी और राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना ठीक नहीं लगता है। इसलिए अगर एनकाउंटर है, हत्या है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 144 लगाया है, तो वहां की सरकार है, सक्षम है स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन हमने देखा है, चाहे माफिया हो चाहे कोई हो, एनकाउंटर की बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन दिन दहाड़े पुलिस के बंदोबस्त में हत्या हुई है तो ये गंभीर बात है। जब उसके पहले उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ था तो हमने बोला कि एनकाउंटर ऐसे होते हैं, मुंबई में भी हुए। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज के सामने किसी माफिया हो, गुंडा हो, कोई भी हो, पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है और हत्या करने वाले युवा है, यंग लड़के हैं, और उसके बाद उनको पकड़ा भी गया लगता है मुझे, लेकिन पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है किसी गुंडे की, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर। देखिए, मैंने पहले ही कहा था ये अतीक के किसी लड़के की हत्या की जा सकती है, तो लड़का मार दिया गया। कोई इनकाउंटर नहीं था, सब फर्जी इनकाउंटर था। और अतीक ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी कि पुलिस की अभिरक्षा में मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे सुरक्षा दी जाए। की थी कि नहीं की थी? जी बिल्कुल। और हो गई हत्या। ये जानबूझकर की गई हत्या है। लोकतंत्र के इतिहास में किसी देश में इस तरह से कभी मर्डर नहीं हुआ पुलिस की अभिरक्षा में। 5 बार का एमएलए, 1 बार का एमपी और भाई भी 2 बार का एमएलए, उनको पुलिस की अभिरक्षा में मार दिया जाए, ये क्या है? ये सुनियोजित हत्या है। और कोई भी निष्पक्ष एजेंसी जब जांच करेगी
तो इसमें जो 7 पुलिस वाले थे वे भी 120 के मुलजिम होंगे, उससे ऊपर वाले भी 120 के मुलजिम होंगे। ये बहुत गंभीर मामला है। लोकतंत्र में ऐसा कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप सत्ता में पहुंचने के लिए किसी एक धर्म के लोगों के साथ दूसरे धर्म के लोग प्रसिद्ध जो भी ईमानदारी से सोचने वाला व्यक्ति है वो सब इसको गलत समझेंगे, गलत मानेंगे, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जिस तरह से कल हुआ, कुछ मीडिया कर्मी जब बाइट ले रहे थे क्योंकि मेडिकल के लिए लिए जा रहे थे, ये बताइए 10 बजे किसी मेडिकल के लिए लिया जाता? आपने देखा आपने कभी? तो हत्या की योजना थी। किसी पुलिस वाले ने गोली चलाने वाले पे, अतीक को मारने वाले पे गोली चलाई? चलानी चाहिए थी कि नहीं चलानी चाहिए थी? तो क्या था ये? योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई। चलो जाओ। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो। आप जिस तरीके से वो लोग आए और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये लोग प्रोफेशनल हैं। और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो। एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। क्योंकि ये बात मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ उठकर आए, कौन इनको बोला वहां पर, इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो लोग इस तरह घुस गए वहां पर और क्यों पुलिस ने उनको रोका नहीं।